नेक्स्ट हम करते हैं हाफ रेंज सीरीज। तो हाफ रेंज सीरीज में क्या होगा, हाफ रेंज सीरीज में जो लिमिट्स होंगी, अब तक हम 0 से 2 पाई ले रहे थे लिमिट्स, या फिर -पाई टू पाई। तो इसमें अगर टोटल इंटरवल 2 पाई का है, इसमें भी 2 पाई का है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज में क्या होगा, मेरे पास लिमिट्स 0 से पाई हो जाएंगी, हाफ लिमिट्स हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हम 2 टाइप्स की सीरीज़ करेंगे। पहली है साइन सीरीज और सेकंड है मेरे पास कॉस, ठीक है। फर्स्ट है मेरी कोसाइन सीरीज, सेकंड है मेरी साइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज के लिए क्या करना है, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक a0/2 था, एक समेशन an, ठीक है, प्लस समेशन bn का। अगर आपको यहाँ पे है cos nx, यहाँ पे हो जाएगा sin nx होगा। अगर मेरी लिमिट्स अब यहाँ से क्या है, 0 से पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है तो वहाँ पे bn क्या है, 0 मान लेना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सी सीरीज़ फाइंड करनी है। अगर कोसाइन सीरीज़ फाइंड करने को बोला है तो सिर्फ फर्स्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो याद रखना है कोसाइन सीरीज़ में क्या निकालना है, सिर्फ फर्स्ट 2 फैक्टर्स, an cos nx। तो यहाँ पे जो a0 की वैल्यू है वो क्या होगी, 2/b - a होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, 0 to पाई, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा f of x dx। सिमिलरली an की वैल्यू क्या होती है, 2/पाई हो जाएगी, 0 to पाई, f of x यहाँ पे क्या हो जाएगा cos nx dx। ये था कोसाइन सीरीज़ के लिए। अब साइन सीरीज़ के लिए क्या होगा, सिर्फ आपको जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया था a0 एंड an एंड bn का, वो याद रखना है, 2b - a to b, ठीक है। तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला बना है। नेक्स्ट है मेरे पास साइन सीरीज़ के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को फाइंड नहीं करना है, सिर्फ ये टर्म फाइंड करनी है, bn sin nx। यहाँ पे bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/पाई, 0 to पाई, f of x, यहाँ पे क्या हो जाएगा n sin nx dx, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, ये फॉर्मूले, ठीक है, याद रखने हैं। कोसाइन सीरीज़ के लिए फर्स्ट 2 टर्म को याद रखना है, 2 टर्म्स, ठीक है, और bn को 0 मान लेना है। यहाँ पे bn क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे a0 एंड an 0 हो जाएंगे, a0 an एंड bn की वैल्यूज़ निकालनी तो हमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास f of x गिवन है, f of x गिवन है e raised to power ax, लिमिट्स हैं x 0 to पाई, ठीक है। हमें इसकी साइन सीरीज फाइंड करनी है, हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है। तो अगर हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ bn वाली कोफिशिएंट निकालना है। तो bn वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा 2 पाई 0 to पाई, fx की वैल्यू क्या है मेरे पास, e raised to power ax इंटू क्या हो जाएगा sin nx dx।
इसका हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, सीधे ही हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास कि e रेस टू पावर ax साइन ऑफ bx dx किसके इक्वल होता है, e रेस टू पावर ax a ऑफ साइन bx माइनस b ऑफ कॉस bx डिवाइडेड बाय क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2/पाई e रेस टू पावर ax, b की जगह पे क्या है, n है, तो a साइन nx माइनस n कॉस nx बाय a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट्स 0 टू पाई। तो लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स में जब हम पाई पुट करते हैं साइन में तो वो 0 बन जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या है, 0 रहेगी। साइन कॉस वाली टर्म सिर्फ सर्वाइव करेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर a पाई, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है, e रेस टू पावर a पाई, ये तो टर्म 0 बन जाएगी, माइनस n कॉस ऑफ n पाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेस टू पावर 0 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, तो n हो जाएगा। n को कॉमन निकाला तो 2n बाय पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर 1 माइनस e रेस टू पावर a पाई, कॉस n पाई को लिख सकते हैं हम ये। तो मेरे पास bn की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है bn की वैल्यू और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, साइन nx, ठीक है। अब n की वैल्यूज़ 1 2 3 पुट करके आपके पास सीरीज़ बन जाएगी। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं साइन सीरीज़। जब हम कॉस सीरीज़ फाइंड करेंगे तो उसमें हम a0 एंड an की वैल्यूज़ निकालेंगे। इसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए फोरियर सीरीज। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स को हम लिखते हैं a0/2 प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट an cos 2n पाई एक्स बाय b माइनस a प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट bn साइन 2n पाई एक्स बाय b माइनस a। अब क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फाइंड करने के लिए कॉस एंड साइन को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स a0/2 प्लस an, ई कॉस को हम लिख सकते हैं e रेस टू पावर आइटा 2n पाई एक्स बाय b माइनस a प्लस e रेस टू पावर माइनस आइटा 2n पाई एक्स बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट bn, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर आइटा 2n पाई एक्स बाय b माइनस a माइनस e रेस टू पावर
माइनस आइटा 2n पाई एक्स बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आइटा। अब क्या करना है, जो ई रेस टू पावर प्लस आइटा वाली टर्म्स है उनको मैं इकट्ठा कर सकती हूँ। तो क्या बन जाएगा ए नॉट बाई 2 प्लस, अगर मैं इसको इकट्ठा करती हूँ ई रेस टू पावर आयोटा 2n पाई एक्स बाय बी माइनस ए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए एन बाई 2, यहाँ से क्या कॉमन है, इसको लिख सकती हूँ मैं ये, ठीक है, क्योंकि आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करके, ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा आइटा स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा नीचे बनेगा आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट। अब ई रेस टू पावर माइनस आइटा वाले, ठीक है, कॉमन करते हैं 2n पाई एक्स बाय बी माइनस ए, यहाँ से क्या आ जाएगा an बाई 2, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है, तो आइटा, ठीक है, जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको पुट करना है सी नॉट, इसको पुट करना है सी एन, इसको पुट करना है सी माइनस एन, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सी नॉट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट ई रेस टू पावर 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा सी एन, सी माइनस हो जाएगा ई रेस टू पावर -2n पाई एक्स बाई बी माइनस ए। यहाँ पे इस सीरीज़ को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, क्योंकि यहाँ पे आइटा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम और भी वे से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n को माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट करते हैं, सी एन ई रेस टू पावर आयोटा 2n पाई एक्स बाई बी माइनस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं माइनस साइन है कि प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। यहाँ पे अगर n को 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, n को फिर 1 2 पुट करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। जब माइनस वाली टर्म्स पुट करेंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो यहाँ से सी नॉट की वैल्यू क्या है, सी नॉट की वैल्यू है मेरे पास ए नॉट बाई 2, ठीक है। सी एन की वैल्यू क्या है ए एन 1/2 ए एन माइनस आइटा बी एन। सिमिलरली सी माइनस एन की वैल्यू क्या है 1/2 ए एन प्लस आइटा बी एन। अब ए एन एंड बी एन की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए एन में आता है कॉस और बी एन में आता है साइन, तो ये एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखा जाएगा, तो मैं सीधे ही लिख रही हूँ तो यहाँ पे सी नॉट क्या है ए नॉट बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 बाई बी माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर है, वहाँ पे हम लिखते हैं ए नॉट की वैल्यू में 2 बाई बी माइनस ए, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ए टू बी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब सी एन की वैल्यू क्या आएगी, सी एन की वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास ई रेस टू पावर -2n पाई एक्स बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
तो मेरे पास सी एन की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं, हमने जैसे फोरियर सीरीज़ में किया था कि अगर मेरे पास फंक्शन इवन है, ठीक है, अगर फंक्शन इवन है तो फंक्शन इवन में बी एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर बी एन की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, तो सी एन क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 ए एन के इक्वल। ठीक है, अगर मेरे पास अगर फंक्शन ऑड है तो ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस आयोटा बाय बी एन। ठीक है, यहाँ पे सी माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास आइटा बी एन बाय 2। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं अगर फंक्शन इवन है या फिर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। इसके आप एक एग्जांपल, जैसे हमने सिमिलर किया है फोरियर सीरीज़ की एग्जांपल्स की हैं, कोई भी एग्जांपल उठा के उसकी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ फाइंड करके देखनी है आपको खुद से। नेक्स्ट हम करते हैं इसका टॉपिक पार्सेवल्स आइडेंटिटी, जिसके क्वेश्चन पेपर्स में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पार्सेवल्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्सेवल्स फॉर्मूला। तो पार्सेवल्स फॉर्मूला क्या है कि अगर लिमिट्स -L2 गिवन है तो इसका जो मॉड का स्क्वायर होगा dx, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो वो किसके इक्वल होगा, L क्या है जो लिमिट्स गिवन है 1/2 ए नॉट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस एन क्या हो जाएगा 1 to इन्फानाइट ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो यहाँ से ये थी मेरी फोरियर सीरीज़ के लिए अगर लिमिट्स फुल गिवन हो -L to L। अगर मेरे पास हाफ रेंज के लिए हो तो वो क्या हो जाएगा L/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर। ये है क्या है कोसाइन सीरीज़ के लिए 0 to L एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx। ये क्या है साइन सीरीज़ के लिए L/2 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ b वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे ही ये था फोरियर सीरीज़ के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ में करना हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर गिवन हो, ठीक है, तो उसमें क्या है पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। वो क्या होगी a to b एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरा फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो, अगर मेरा फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो जो सी एन है उसका मॉड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा a to b एफ ऑफ एक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, यही था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 times b - a, यहाँ पे हो जाएगा यस। ठीक है, तो सी एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2/b - a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखनी है जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन हो तो सी एन का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/b - a to b एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ टी है, गिवन है e⁻⁻t और लिमिट्स गिवन है -π to π। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या है सेम ही है पार्सेवल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी एन का स्क्वायर हो जाएगा 1/b - a to b
एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन टी की फॉर्म में गिवन है। तो 1/b माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई। एफ ऑफ टी की वैल्यू ये गिवन है। तो नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई -1 माइनस पाई टू पाई, तो 1/2 पाई ई रेस टू पावर माइनस पाई, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस साइन, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई ई रेस टू पावर पाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस पाई। तो 2 को मैं अगर यहाँ लिख लूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक पाई। तो मेरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करते हैं हम पार्सेवल्स आइडेंटिटी को। अगर आपको गिवन हो, ठीक है, देखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है कि आपको किस में गिवन है, सिंपल फोरियर सीरीज़ में गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चंस में साथ में गिवन था कि एफ ऑफ टी है, वो ऐसे गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है। तो ये थी हमारी फोरियर सीरीज़, ठीक है। इसके क्वेश्चंस असाइनमेंट भेजूंगी मैं, वहाँ से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।